श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फागुन मास का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। इस माह में सोमवार की अष्टमी तिथि भी पड़ चुकी है और 8 मार्च को महाशिवरात्रि भी है और 12 मार्च को फुलेरा दूज है। फुलेरा दूज का हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही विशेष महत्व होता है। गुरुजी ने कहा है कि फुलेरा दूज के दिन किए गए सभी कार्य और उपाय पूर्ण होते हैं। गुरुजी के श्रीमुख से फुलेरा दूज का महत्व थोड़ा सा आप लोग भी सुन ले। भगवान शंकर शिव के मस्तक पर, पिंडी पर, शिवलिंग पर धतूरा पहली बार चढ़ाया गया वो फुलेरा दूज का दिन था। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है जिस दिन कोई मुहूर्त नहीं हो, कोई काम नहीं हो, उस दिन केवल फुलेरा दूज के दिन आप किसी भी दुकान का, व्यापार का, व्यवसाय का, जन्म का, आदि का कोई भी मुहूर्त कर लो, वो कभी ठप नहीं हो सकता, वो बढ़कर ही चलेगा। सारी जिंदगी के कांटे निकल जाते हैं, सारी जिंदगी के कांटे समाप्त हो जाते हैं फुलेरा दूज। कहते हैं दुनिया में सब दिन का दान, सब दिन का पुण्य समाप्त हो सकता है, और फुलेरा दूज का दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, कीर्तन, नाम स्मरण समाप्त नहीं होता। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी होने वाली है। आज की इस वीडियो में आपको फुलेरा दूज पर किए जाने वाले 3 बहुत ही खास और विशेष उपाय बताएंगे, जिन उपायों को गुरु जी की ही कथा को सुनकर और समझकर ही हम आपको समझाने का पूरा प्रयास करते हैं। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप सभी वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। अगर आप महादेव के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, होली के त्योहार की शुरुआत मथुरा में फुलेरा दूज के दिन से ही होती है। भगवान कृष्ण ने फुलेरा दूज के दिन फूलों से होली खेलना शुरू किया था और तभी से यह परंपरा चली आ रही है। फुलेरा दूज यानी फूलों की होली, ये होली की शुरुआत का प्रतीक है और फाल्गुन महीने में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस दिन प्रेम के प्रतीक राधा रानी और श्री कृष्ण की पूजा के बाद मथुरा की गलियों में जमकर फूलों की होली खेली जाती है। मान्यता है कि इसी दिन से मथुरा में होली की शुरुआत हो जाती है। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शुभ दिन माना गया है और इस दिन विवाह और अन्य मंगलकारी कार्य करना शुभ फल प्रदान करने वाला होता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 11 मार्च को सुबह 10:44 से फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि शुरू होगी और फुलेरा दूज तिथि की शुरुआत 12 मार्च को सुबह 7:13 से शुरू होगी। इसका समापन शाम 7:23 पर होगा। दोस्तों, पहला जो ये उपाय है, यह उपाय बहुत ही ज्यादा खास उपाय है। ये उपाय 11 आम के पत्ते का बहुत ही ज्यादा फुलेरा दूज का खास उपाय है। गुरुजी ने कहा है कि इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन करने से आपके घर की सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय को करने से आपका घर बिल्कुल ही शुद्ध और पवित्र हो जाता है। अगर आप फुलेरा दूज के दिन इस उपाय को करते हैं तो आपके घर के सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। आपके घर से सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। आपका घर शुद्ध और पवित्र हो जाता है, जिससे आपके घर परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। अगर आपके घर में बहुत आर्थिक तंगी रहती है, आपके घर परिवार में गृह क्लेश होते रहते हैं, या आपके घर परिवार में सुख शांति नहीं रहती है, आपके घर परिवार में रोग बीमारियों की समस्याएं बनी रहती हैं, अगर आपके घर परिवार में किसी भी प्रकार की कोई समस्या है, तो इस उपाय को करने से आपके घर परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाती है। इस उपाय को करने से आपके घर में सुख शांति का आगमन होगा, आपके घर में मां लक्ष्मी का आगमन होगा। तो इस उपाय को आप सभी को फुलेरा दूज के दिन जरूर करना चाहिए। गुरु जी ने कहा है कि साल में सिर्फ एक बार ऐसा मौका मिलता है। अगर आप अपने घर से सभी प्रकार की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं तो आप फुलेरा दूज के दिन 11 आम के पत्तों का तोरण बनाकर अपने घर के मुख्य गेट में अगर लगा देते हैं तो आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहेगी।
इस उपाय को करने के लिए आपको 11 आम के पत्ते लेने हैं। आम के पत्तों में कहीं भी काले धब्बे ना हो और आम के पत्तों में डंडी लगी हुई हो। इस तरह के आपको आम के पत्ते लेना है और फिर आपको कच्चा सूत लेना है और कच्चे सूत से आपको एक आम के पत्ते की तोरण बना लेना है और फिर आपको थोड़ी सी हल्दी लेना है और हल्दी से सभी आम के पत्तों पर बिंदी रख देना है और फिर इस आम के पत्ते के तोरण को अपने घर के मुख्य गेट पर बांध देना है। इस उपाय को आप सुबह, शाम, दोपहर किसी भी समय कर सकते हैं और फिर शाम के समय आपको एक घी का दीपक जलाकर मुख्य गेट के बाएं तरफ रख दे। अगर आपके पास घी नहीं है तो आप शुद्ध सरसों के तेल का दीपक भी रख सकते हैं। बस इस दीपक को आपको अपने घर के मुख्य गेट के दाहिने तरफ रखना है। ऐसा करने से आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी। आपके घर परिवार की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। आपके घर से सभी प्रकार के ग्रह दोष दूर हो जाएंगे। दोस्तों, दूसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही ज्यादा खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके कारोबार व्यापार में मंदी चल रही है, आपका कारोबार व्यापार सही से नहीं चल रहा है, आपके कारोबार व्यापार में घाटा हो रहा है, आपका कारोबार व्यापार ठप पड़ गया है, तो गुरु जी ने कहा है कि 1 महीने में ठप पड़ा कारोबार व्यापार भी चलने लगता है। अगर आपके घर में आर्थिक तंगी बनी रहती है, आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, आपके घर में धन रुकता ही नहीं है या आपके ऊपर कर्ज हो गया है, आपका वो कर्ज धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है, तो इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन करने से आपके कारोबार व्यापार में सफलता मिलेगी। आपके घर के आर्थिक तंगी दूर हो जाएगी, आपके घर में धन रुकेगा। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे का फल लेना है और आपको एक छोटी सी कटोरी लेनी है। उस कटोरी में आपको थोड़ी सी पिसी हुई हल्दी डाल देना है और फिर उस कटोरी में आप थोड़ा सा पानी डाल दें और फिर उस हल्दी वाले पानी में धतूरे के फल को डाल दें और फिर इन सामग्री को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाए और फिर इस धतूरे के फल को शिवलिंग के ऊपर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर दें और फिर महादेव से कारोबार बिजनेस के लिए प्रार्थना करें और फिर इस धतूरे के फल को लेकर घर आ जाएं। अगर आपके घर में धन संपत्ति की कमी रहती है तो आपको इस धतूरे के फल को किसी लाल कपड़े में लपेटकर धन की तिजोरी में रख देना है। इसी प्रकार से आपको अपनी दुकान में रख देना है। ऐसा करने से आपका ठप पड़ा व्यापार भी चलने लगेगा। दोस्तों, तीसरा जो ये उपाय है, ये उपाय बहुत ही खास और लाभकारी उपाय है। अगर आपके घर परिवार में किसी की सांस फूल जाती है, चलने फिरने में किसी भी व्यक्ति की सांस फूल जाती है या किसी व्यक्ति को मिर्गी और दौड़ा आते हैं, तो इस उपाय को फुलेरा दूज के दिन करने से उस व्यक्ति को इन सभी समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। अगर आपके घर परिवार में आपके दादा दादी को श्वास से संबंधित कोई समस्या है या आपके आस पड़ोस में किसी को श्वास से संबंधित कोई समस्या है, किसी को मिर्गी आ रही है या किसी को दौरा आता है, तो इसको उपाय को फुलेरा दूज के दिन करने से तो उसकी 3 बार में ही सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। इस उपाय को करने के लिए आपको धतूरे की जड़ लेना है। उस जड़ को स्वच्छ पानी से धो लेना है और फिर उस जड़ को लेकर आप शिव मंदिर चले जाएं और अपना फेस उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ से दिशा की ओर करके शिवलिंग के पास बैठ जाएं और फिर इस धतूरे की जड़ को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दें और फिर महादेव से उस रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर प्रार्थना करें और फिर इस जड़ को लेकर घर आ जाए और जिस भी व्यक्ति को दौरा, मिर्गी या श्वास से संबंधित कोई समस्या है, उस व्यक्ति को दिन में 2 या 3 बार इस जड़ को सूंघा देना है। 5 से 6 दिन में ही उस व्यक्ति की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। दोस्तों, ये उपाय बहुत ही खास और लाभकारी है। अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।